ट्रेडिंग बनाम निवेश, भ्रम दूर करो। अच्छा। तो हमारा मकसद यही है कि आज इन दोनों चीजों को बिल्कुल साफ कर दें, ताकि लोग पैसे से जुड़े फैसले लेते वक्त कंफ्यूज ना हो। हाँ, क्योंकि भारत में ना अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं और फिर अनजाने में ही बड़ा रिस्क उठा लेते हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ट्रेडिंग क्या चीज है? देखिए, ट्रेडिंग का सीधा मतलब है जल्दी पैसा बनाने के लिए फटाफट खरीदना बेचना। फटाफट मतलब कितना फटाफट? अरे कई बार तो एक ही दिन में शेयर खरीदा, दाम बढ़ा, बेच दिया, या दाम गिरा तो शॉर्ट सेल कर दिया। इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। अच्छा, इंट्राडे आम है। मतलब आपको लगातार मार्केट पर, स्क्रीन पर नजर रखनी पड़ती है, और जोखिम तो इसमें बहुत ज्यादा होता है। हाँ, वो तो है। मैंने सुना है भारत में इंट्राडे के अलावा ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मतलब FNO वो भी बहुत चलता है। हाँ, FNO बहुत पॉपुलर है, लेकिन एक बात है, सेबी का डेटा है, वो बताता है कि 90% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर मतलब आम निवेशक FNO में पैसा गंवाते हैं। 90%? बाप रे, तो फिर इतना पॉपुलर क्यों है ये सब अगर इतना रिस्क है तो? वजह वही है, जल्दी अमीर बनने का सपना। लोगों को लगता है कि ये कोई शॉर्टकट है। हाँ, ये आकर्षण तो होता है। बिल्कुल, पर वो ये नहीं समझते कि सफल ट्रेडिंग के लिए ना आपको बहुत गहरी स्ट्रैटेजी चाहिए, बाजार की समझ चाहिए, और सबसे जरूरी अपने इमोशंस पर कंट्रोल। ये कोई लॉटरी नहीं है। बात तो सही है। बिना तैयारी के कूदना तो खतरनाक ही होगा। हाँ जी। ठीक है, तो ये तो हुई ट्रेडिंग की बात। अब आते हैं निवेश पर। सुना है ये बिल्कुल अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग, एकदम उल्टा। निवेश जो है ना, वो लंबी अवधि का नजरिया है, लॉन्ग टर्म गेम है। लॉन्ग टर्म मतलब आप अच्छी फंडामेंटली मजबूत कंपनियों के शेयर खरीदते हैं और फिर उन्हें सालों तक, कई बार तो 10-20 साल या उससे भी ज्यादा होल्ड करते हैं, भूल जाते हैं एक तरह से। अच्छा, तो यहाँ मकसद फटाफट प्रॉफिट कमाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ मकसद है धीरे धीरे समय के साथ अपनी संपत्ति बनाना, वेल्थ क्रिएशन। इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं भारत के संदर्भ में? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, जिन्होंने लंबे समय के लिए, मान लीजिए 10-15 साल, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा लगाया, या फिर अच्छी ब्लू चिप कंपनियों जैसे HDFC, इन्फोसिस, TCS या अच्छे म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया, उनको औसतन 12 से 15% का सालाना रिटर्न मिला है, कंपाउंडिंग के साथ। ये लोग रोज रोज मार्केट नहीं देखते, भाव ऊपर गया नीचे गया इससे परेशान नहीं होते। वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करते? बिल्कुल नहीं, वो मार्केट में टाइम इन करते हैं, मतलब टिके रहते हैं। यही फर्क है। और SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो इसी सोच का एक बढ़िया तरीका है। हर महीने थोड़ा थोड़ा डालते रहो। हाँ, SIP तो आजकल बहुत कॉमन है, इसमें रोज रोज देखने की जरूरत भी नहीं। सही कहा। तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों होता है? लोग गड़बड़ कहाँ करते हैं? सबसे बड़ी गड़बड़, जैसा मैंने कहा, तब होती है जब लोग मानसिकता मिला देते हैं। मतलब खरीदते हैं शेयर ये सोचकर कि चलो ये अच्छी कंपनी है, लंबे समय में बढ़ेगी। ये हुआ निवेश का इरादा। हाँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही शेयर थोड़ा गिरता है, मान लीजिए 5-10%, तो घबरा जाते हैं और डर के मारे नुकसान से बचने के लिए उसे अगले ही दिन या हफ्ते भर में बेच देते हैं। अरे, मतलब सोचा निवेश का पर कर दिया ट्रेडिंग जैसा। एग्जैक्टली, यही है प्रॉब्लम। या फिर वो बाजार को एक तरह का सट्टा बाजार समझ लेते हैं, किस्मत आजमाने की जगह। ये तो वाकई खतरनाक कॉम्बिनेशन है। मतलब ये याद रखना जरूरी है, ट्रेडिंग मतलब तेजी, हाई रिस्क, शॉर्ट टर्म। बिल्कुल। और निवेश मतलब धीरज, तुलनात्मक रूप से कम रिस्क और लंबा नजरिया। और इन दोनों को बिना समझे मिलाना वो पैसे के लिए भी बुरा है और आपकी मानसिक शांति के लिए भी। इसमें वो लॉस अवर्जन वाली बात आ जाती है, पता है? नुकसान का डर ज्यादा होता है। हाँ, नुकसान का डर तो सबको होता है। तो फिर जो लोग नए हैं बाजार में, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? क्या करें वो? देखिए, मेरी सलाह तो एकदम साफ है। अगर आप नए हैं तो शुरुआत हमेशा निवेश से करें। हमेशा निवेश से? हाँ, जब तक आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी ठीक ना हो जाए, आपको रिस्क की अच्छी समझ ना आ जाए, तब तक ट्रेडिंग से दूर रहना ही बेहतर है। और आजकल तो निवेश शुरू करना भी आसान हो गया है। कई सारे ऐप्स हैं, ज़ीरोधा, ग्रो, कुवेरा जैसे। हाँ, बिल्कुल। और आप 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपए से? हाँ, SIP के जरिए, म्यूचुअल फंड में या सीधे स्टॉक्स में भी। मेरा मानना है कि नए लोगों को SIP, इंडेक्स फंड्स और जो बड़ी जानी मानी कंपनियां हैं, लार्ज कैप्स, उन पर फोकस करना चाहिए। वो ज्यादा सुरक्षित रास्ता है। मतलब पहले नींव मजबूत करें। बिल्कुल। ट्रेडिंग एक स्किल है, उसे बाद में सीखा जा सकता है, अगर वाकई उसमें इंटरेस्ट हो, समय हो और समझने की क्षमता हो। निवेश शायद उतना एक्साइटिंग ना लगे रोज रोज। उसमें वो थ्रिल नहीं है शायद। हाँ, वो एड्रेनालिन रश नहीं है, लेकिन ये पैसा बनाने का एक आजमाया हुआ भरोसेमंद तरीका है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि ट्रेडिंग और निवेश ये दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। मंजिल शायद एक हो, पैसा कमाना, पर रास्ते बहुत अलग हैं। हाँ, एक रास्ता आपकी दौलत धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से बना सकता है, जबकि दूसरा अगर बिना समझे बूझे और बिना तैयारी के चले तो उसे बहुत जल्दी खत्म भी कर सकता है। तो जरूरी है कि अपनी स्थिति, अपने लक्ष्य और आप कितना जोखिम ले सकते हैं, ये सब समझकर बुद्धिमानी से अपना रास्ता चुनें। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आए।
पूछिए। ये जो वित्तीय बाजार में जल्दी अमीर बनने का एक आकर्षण होता है ना, हाँ, होता है। क्या वो आकर्षण हमें सही तर्कसंगत फैसले लेने से रोक देता है? मतलब हम जानते हैं कि लॉन्ग टर्म निवेश अच्छा है, उसके फायदे हैं, फिर भी क्या हम उस क्विक मनी के चक्कर में पड़ जाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये आकर्षण हमारी तर्क शक्ति पर हावी हो जाता है, भले ही हमें पता हो कि धीरज का फल मीठा होता है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है। बिल्कुल। चलिए, इसी विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं। इस जरूरी विषय पर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।